जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। ये 26 नवंबर को जिस दिन संविधान दिन था, उस दिन जो भाषण द्रौपदी मुर्मू ने दिया था कि जो प्रिजन पूरा जो जेलें हैं पूरे देश में और न्याय व्यवस्था है, उस पर जो उन्होंने मार्मिक कटाक्ष किया था और अपने अनुभव को उजागर किया था, और वो भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और सारे सुप्रीम कोर्ट के जज और पूरे देश के हाई कोर्ट के जज उस वक्त मौजूद थे, और देश के लॉ मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बात कही, तो उस पर वो आपने जरूर वीडियो देखा है और अपने कार्यक्रम भी लिया उस बारे में। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या उन्होंने जो हालात पर जो बयां किया है वो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी लंबे समय तक जेल में रहे और ये सारी चीजों ने आपने नजदीक से देखा है और भोगा है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ हमारे देश की राष्ट्रपति जी को। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने बारे में कि मेरे भी मन में ये बात थी, जो करोड़ों लोगों के मन में थी, कि ये एक रबर स्टैंप प्राइम जो है वो राष्ट्रपति साबित होंगी। लेकिन उन्होंने अपनी मन की बात कह के, दिल की बात कह के, और जो दर्द है इस समाज की, जो पीड़ा है गरीबों की, जो लोग जेल के अंदर बंद हैं, उसे उन्होंने देश और दुनिया के सामने ला करके उन्होंने ये बता दिया कि वो अपनी आत्मा से बोलती हैं और अपने जो दिल की गहराइयों से वो बोलती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उनका सम्मान बहुत बढ़ा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनका भाषण वो सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज के बाद वो कभी ऐसा ना बोले, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आप इस तरीके से एक्सटेम्पोर जो है नहीं बोल सकती हैं, आप पूरे देश को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो उस प्रेशर को झेल पाएंगी। और जो उनके अपने जिंदगी के अनुभव आए हैं, जो कि एक आदिवासी के अनुभव हैं, क्योंकि हम ये अगर देखें तो हिंदुस्तान की जेलों के अंदर इस समय जो अंडर ट्रायल्स हैं वो 3.5 लाख हैं। और आप अगर कुछ साल पहले देखते तो वो केवल 2.5 लाख थे, उसके पहले देखते तो केवल 1.25 लाख थे। इसका मतलब ये है, जो बात उन्होंने कही, कि लगातार जो है वो गरीबों को जेल के अंदर जो है वो बंद करने का काम किया जा रहा है, और गरीबों को जो है वो मतलब रिहाई नहीं मिलती है, उनको न्याय नहीं मिलता है। इस तरीके की स्थिति जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। वही बात उन्होंने बोली है, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुरंत ही जो है वो अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के अंदर सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने केसेस भेजें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई केवल एक औपचारिकता केवल करके नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ना। हमने पहले ये देखा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पूरे देश के अंदर जो एमएलएज एमपीज हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं, उन केसेस का निस्तारण होना चाहिए। मतलब आप समझिए कि ये कहा गया था कि 15 दिन के अंदर जो है उनको लिस्ट करना चाहिए। और ये बात हुए जो है वो अब 2 साल हो गया है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एक बार हाईकोर्ट ने लिस्टिंग तक करने का काम नहीं किया है। तो ऐसे तमाम सारे मामले हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, लेकिन उसका पालन होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विशेष तौर पर जो संजय कौल हैं, उन्होंने शायद ये जो है मतलब एक इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया है, तो वो उसका फॉलो अप करने का काम वो जरूर करेंगे। और जो दर्द जो है एक साझा किया था राष्ट्रपति ने, उसके अंदर जरूर कुछ कमी आएगी। क्योंकि एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला ये भी है कि उन्होंने कहा कि ये कैसा विकास है जिसके अंदर जेल बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट पैराडाइम को एक तरीके से चुनौती देने का काम किया है, जो कि सबसे ज्यादा आदिवासी ही देश का उससे पीड़ित है। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा संपदा, प्राकृतिक संपदा आदिवासी क्षेत्रों में है। आदिवासी जो उन संपदा को बचाने की लड़ाई बस्तर के अंदर लड़ता हो या पूरे देश के अंदर कहीं पर भी लड़ता है, उसको माओवादी कहा जाता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और जो है
उसको उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी सरकार जो है वो खड़ी हुई है इस बात को लेकर के कि माओवादी विचारधारा का सफाया करने का काम करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दर्द है उस दर्द का इलाज सरकार के पास है। हमें ये मालूम है कि ऐसे लगातार आदेश होते रहते हैं, लेकिन इसमें जो सिस्टमिक जो चेंजेस करने की जरूरत है, जो संस्थागत जो एक परिवर्तन करने की जरूरत है, इसका मतलब ये है कि अदालतों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जो पेंडेंसी है उस पेंडेंसी को खत्म करने की जरूरत है। जिस तरीके से गवाहियां और जो वकील जो हैं उसको लगातार खींचते रहते हैं, वो केस बहुत लंबा चलता रहता है, ऐसा ना हो। तो बहुत कुछ मतलब एक तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं अपील ये करना चाहता हूं, विशेष तौर पर आप भी वकील हैं, मैं वकीलों से विशेष तौर पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर के और सभी बार हैं और एसोसिएशंस हैं, मेरा कहना ये है कि इस दुख दर्द को हर वकील जानता है, क्योंकि वो लगातार इसको मतलब उसके क्लाइंट्स जो हैं वो इसको भोगने का काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि वकील भी इंसान है, उसको बहुत बुरा लगता होगा कि उसका जो क्लाइंट है क्योंकि वो गरीब है, वो फीस नहीं दे पाता है, वो कोई बहुत बड़ा वकील नहीं कर पाता है, तो एक छोटा और जो हमारा सिस्टम है वो उसको बहुत ज्यादा ये नहीं कर पाता, न्याय नहीं दिला पाता। आपने बहुत सारे केसेस इस तरीके के लड़ने का काम आपने किया है, आप खुद भी इसके भुक्तभोगी हैं। तो हम केवल यही अपील करना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है इसको ज्यादा गंभीरता से ले, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा गंभीरता से ले, और मुर्मू जी जो हैं वो लगातार समाज के जो अंतिम व्यक्तियों की जो पीड़ा है उसको एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वो लगातार उठाती रहें। देश उनका सम्मान करेगा और पूरी दुनिया में इससे राष्ट्रपति का सम्मान बढ़ेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, शुक्रिया सुनीलम जी। मैं और एक जो उन्होंने बात कही अपने संबोधन में, उस पर भी मैं आपकी एक टिप्पणी, शॉर्ट टिप्पणी लेना चाहता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि एक थप्पड़ मारते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे केसेस बना दिए जाते हैं कि जो है आदमी बाहर ही नहीं निकल पाए। तो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं और उसको अंदर डाला जाता है, और जब अंदर डाला जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए इसलिए नहीं आते हैं कि पूरी जमीन जायदाद और पूरा जीवन खत्म कर देना पड़ता है एक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए। तो ये दो मुद्दों पर थोड़ा सा 2-3 मिनट में बात रखेंगे तो। देखिए, मैं जो है जब मुल्ताई के अंदर पुलिस फायरिंग हुआ, 24 किसान शहीद हुए, उस समय मुझे 4 महीने मेरे को जेल में रहना पड़ा था। फिर मेरे को 52 साल की सजा फर्जी तौर पर कर दी गई, फिर भी मैं 4 महीने जेल में था। उस दौरान मेरी जो मुलाकातें हुई सेंट्रल जेल के अंदर, आपको मालूम है कि 5000 से ज्यादा कैदी और अंडर ट्रायल्स रहते हैं। तो मेरे पास में ये सब कहानियां हैं, मैंने ये सब अपनी जेल डायरी के अंदर लिखा हुआ है, वो पब्लिश नहीं हो पाया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसको केस बाय केस देखना पड़ेगा, प्रिजन बाय प्रिजन देखना पड़ेगा। हम भी, हमारे जैसे लोग जब भी जेल में जाते हैं तो हम भी 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को निकलवा करके आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये काम करता रहता है, हाई कोर्ट भी ये काम लगातार करता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 5 साल से नीचे की जो सजा वाले लोग हैं, अगर उन्होंने आधी सजा काट दी है तो जो है उनको छोड़ दिया जाए। इस तरीके की पॉलिसी मैं जब जेल में था तब भी मैंने देखी है। तो तमाम सारी सरकारें और तमाम सारे कोर्ट्स जो है इसमें दिखाते हैं। मेरा ये भी कहना यह है कि भाई जो असल में जो मतलब जो जेल है उसका जो कस्टोडियन होता है वो तो वहाँ का जो जो मतलब वहाँ के जजेस होते हैं वही होते हैं, और उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करने का काम करना चाहिए। अब तो जो है तमाम सारे एनजीओस को भी ये अधिकार देने की बात हुई, हालांकि जेल अथॉरिटीज उनको बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन जो जेल रिफॉर्म्स के अंदर जो तमाम सारी बातें आई हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो ध्यान देंगे तो आधी जेल तो जो है वो 6 महीने के अंदर खाली हो सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा ये आया है कि 158 गुना जो अंडर ट्रायल्स जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ी है, और जो कन्विक्टेड लोग हैं उनकी संख्या कम हुई है। तो अगर इसको मान लिया जाए, उस आंकड़े को ठीक मान लिया जाए, और अगर
जो वास्तव में ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी जो चार्टिंग की बात आई कि 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट भेजें, तो आप 15 लोग किसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं? उन लोगों की जिनकी जमानत इस कारण से नहीं हो पा रही है कि कोई जमानतदार नहीं है। लेकिन केवल मामला इतना ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंडर ट्रायल्स में 107, 109, 151 ये जो धाराएं हैं, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ। इसके खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस प्लीड किया। मधु लिमय जी ने भी केस प्लीड करने का काम किया। हम लोग भी गए कि हम लोगों को हथकड़ी में लेकर के जब जाया गया तो उसके खिलाफ में कोर्ट्स ने स्ट्रक्चर पास करने का काम किया। लेकिन इनका मिसयूज रुक नहीं रहा है, और ये मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अंदर सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। नहीं तो होता ये है, जिसकी सरकार बनती है वही ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डालने का और अपना रुतबा कायम करने का, पुलिस के माध्यम, पुलिस को इस्तेमाल करने का काम जो करते हैं, ये एक स्थिति है। और ये एक अभी जो डरावनी एक स्थिति आ गई है, मैं ये मानता था और मेरा ये अनुभव था शकील जी कि जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, ऐसा मेरा कन्विक्शन था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जेल के अंदर भी हत्याएं हो रही हैं, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्याएं होने लगी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जेल भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जेल, अब तो प्राइवेट जेल्स बनाने की तैयारी चल रही है। और जैसे अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जितना ज्यादा जो है अमेरिका अमीर होता चला जा रहा है, उतनी ज्यादा प्राइवेट जेल्स हो रही है, और उसके अंदर ज्यादातर लोग, जैसे भारत में जो गरीब लोग हैं, ऐसे ही अमेरिका के गरीब लोग भी, मुझे लगता है कि भारत की से भी ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो अमेरिका की जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। और उनके यहाँ पर भी तमाम सारे इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल हमारी राष्ट्रपति महोदया जी ने उठाने का काम किया। जी सुनीलम जी, ये विषय ऐसा है कि इस पर घंटों या सारा दिन भी बात किया जाए तो ये खत्म नहीं होगा, लेकिन हम जरूर इस पे आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे।